नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती, आप डगमगा जाते हैं। थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है, आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है
मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता, इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि